गाइस हाउ आर यू, वेलकम टू माय चैनल नायसा लाइफ स्टाइल। आई होप आप सब अच्छे हैं। आई विश कि आप सब अच्छे रहें। सो गाइस आज ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे है बच्चों को लेकर। जब भी बच्चे 6 मंथ के हो जाते हैं तो मम्मा के इंक्वायरीज़ यही रहते हैं कि हम अपने बच्चे को क्या दें, कहाँ से स्टार्ट करें जिससे बच्चे का जो टमी है फुल हो सके। तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आता है? सेरेलैक। बस सेरेलैक। घर के लोग बोलते हैं दाल पानी पिलाओ, चावल का पानी पिलाओ, कुछ भी खिलाओ, फिर भी हमारे दिमाग में क्या आता है? सेरेलैक। क्यों? क्योंकि वो इजी बेस्ट है, बच्चे को अच्छा लगता है, बच्चे खा लेता है। पर आपने कभी सोचा है कि सेरेलैक में कितनी सारी खराबियाँ भी होती हैं? सोचा है? नहीं सोचा ना? तो चलिए उन सबकी खराबियाँ भी मैं आप लोग को गिना देती हूँ। सेरेलैक में सबसे बड़ा खराबी पता है क्या है? बच्चों की आदत। अगर एक बार बच्चे ने सेरेलैक खा लिया ना, आप चाहे दाल चावल खिला दो, चाहे कुछ भी खिला दो, वो मांगेगा सेरेलैक। क्योंकि उसकी आदत बन गई है सेरेलैक खाने की, उसे सेरेलैक अच्छा लग रहा है। मेरे बेबी को पता है क्या हुआ? वो कुछ भी दाल चावल उसको तो जब भी दिन में कुछ करती हूँ मुँह से फेंक देती है, और जब भी मैंने सेरेलैक देती हूँ तो उसे आराम से खा लेती है। दाल चावल तो उल्टी कर देती है, सेरेलैक आराम से खा लेती है। क्यों? क्योंकि उसको आदत है, उसको अच्छा लगता है। मैंने डॉक्टर से पूछा इस बारे में कि क्या सर ऐसा ऐसा बात है? वो तो सेरेलैक खा लेती है, दाल चावल नहीं खाता। तो आदत, सबसे पहली बात आदत। और दूसरी चीज़ पता है उसमें क्या खराबी है? उसमें चीनी और नमक भी मिलाया जाता है। सच में? क्या आपको पता है? नहीं पता ना? एक बार गूगल में सर्च करके ज़रूर देखिएगा, ये बिल्कुल सच्ची बात है। उसमें चीनी और नमक भी मिलाया जाता है। तो क्या हम अपने बच्चे को चीनी नमक देते हैं? नहीं देते हैं। घर में देते हैं? नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि वो खराबी करता है। बट हम सेरेलैक देते हैं। क्यों? क्योंकि वो इजी है बनाने में, बच्चे को अच्छा लगता है, बच्चा खा लेता है, मम्मा दे देती है। बट ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना। मैं ये सब सुनने के बाद पता है मैंने तुरंत सेरेलैक बंद कर दिया। वैसे मैं सेरेलैक में सिर्फ उसे नेस्टम राइस ही देती थी, क्योंकि अदर सेरेलैक वो पचा नहीं पाती थी, उसे दस्त की समस्या हो जाती थी, तो मुझे उसे दूसरा फॉर्मूला मिल्क से स्टार्ट करना पड़ता था। उसके बारे में मैं वीडियो बना चुकी हूँ, आप चेकआउट कर लीजिएगा उसके बारे में। नीचे कमेंट में मैं लिंक दे दूँगी। तो मैं इसीलिए उसे सेरेलैक देना बंद कर दिया। और आपको पता है, मैं जब मेडिकल शॉप में सेरेलैक लेने गई ना, तो 2 साल पहले मैंने अपने बेबी को खिलाया था सेरेलैक। उसका प्राइस में और अभी का प्राइस में इतना इंक्रीज़ हुआ है ना, आप सोच भी नहीं सकते। मैंने जब पूछा ना कि इतना महंगा क्यों हो गया है, अभी हाल ही में तो मैंने सेरेलैक बंद किया है अपनी बड़ी बेटी का, तो ये इतना महंगा क्यों हो गया है? तो पता है उन्होंने क्या कहा? साफा उन्होंने कह दिया क्योंकि मदर मांगती है, उनके लिए ईजी रहता है बच्चों को सेरेलैक खिलाना। वो घर में खाना खिलाने में क्यों घंटों का घंटों अपना दिमाग ख़राब करेगी? वो सोचती हैं कि क्या बैठ के रहेंगे, अंदर उनको घर का और भी काम करना है, सब कुछ करना है, तो हमें बैठ के नहीं रहना है। तो वो क्या करती है, सेरेलैक लेके जाती है, बनाकर शांति से खिला देती है। ये नहीं जानती कि उसमें कितना खराबी है, क्या है क्या। वो देखिए, वो हम क्या करते हैं, बच्चों के लिए एप्पल का लेंगे, कभी वेजिटेबल लेंगे, कभी कुछ लेंगे, तो क्या हमने कभी देखा है कि उसमें पूरा सही में एप्पल है? नहीं देखा है। नहीं देखा ना? क्या हमने देखा है कि उसमें वेजिटेबल है? नहीं देखा। क्यों? क्योंकि उसमें लिखा है तो वो अच्छा ही होगा। तो क्यों खिलाना है सेरेलैक? पर हाँ, ये भी बात है कि बच्चे को तो आदत हो गई है भाई, और जब आदत हो गई है तो हटने वाली है नहीं। बच्चा हमेशा सेरेलैक ही मांगेगा। आप दाल चावल देंगे वो सेरेलैक मांगेगा, आप दाल चावल देंगे आप सेरेलैक, और मन में फिर आता है कि सेरेलैक ही दे देते हैं उसको, चाहे वो जिसमें जितनी भी खराबी हो, हम सेरेलैक ही दे देते हैं। तो हर मॉम्स के लिए मेरे पास मैंने जो किया वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैंने क्या किया, घर में होममेड सेरेलैक बनाया। कुछ भी नहीं किया, घंटों का काम मिनटों में मैंने कर दिया। और वो पता है, वो मेरे बेबी ना बड़े प्यार से खाती है, उसे सेरेलैक से भी अच्छा लगता है। और मीठा भी मैं देती हूँ, ऐसा नहीं मीठा नहीं देती, मीठा भी देती हूँ। पर वो मिठास चीनी का नहीं होता, कुछ और चीज़ का होता है, जिससे उसको ख़राबी नहीं करती है, उसका पेट को ठंडा करता है। तो मैं मीठा भी उसे देती हूँ, बट होममेड सेरेलैक के बराबर में। मैं चावल का नहीं बनाती हूँ। ये भी बोलेंगे लोग कि चावल का बनाते होंगे, चाहे दाल का बनाती हूँ, तो नहीं, मैं ना चावल का बनाती हूँ ना दाल का बनाती हूँ, मैं अलग चीज़ का बनाती हूँ। किस चीज़ का बनाती हूँ? तो वो वीडियो ये देखिएगा ना, मैं बोलने के बाद वो वीडियो भी आराम से चल जाएगा, आप देख लीजिएगा कि मैं कैसे बनाकर अपने बच्चे को खिलाती हूँ, और बड़े चाव से, बड़े प्यार से वो खाती है।
बिल्कुल सेरेलैक्स की तरह ही वो लगेगा, पर सेरेलैक्स से भी अच्छा लगेगा। और माँओं के लिए कोई टेंशन वाली बात नहीं कि 1-1 घंटा लेके बैठना पड़ेगा, 2-2 घंटे लेके, नहीं, 2 मिनट में बन जाता है वो, सिर्फ 2 मिनट में। तो अगर आपको भी बनाना है, अपने बच्चे को खिलाना है, पौष्टिक चीज़ खिलाना है, तो ज़रूर खिलाएं। और हाँ, ज़्यादा मत बनाइएगा, थोड़ा सा बनाइएगा। पहले एक टेस्ट ले लीजिएगा कि उसको टेस्ट में अच्छा लग रहा है कि नहीं, उसे पच रहा है कि नहीं। उसके बाद आप जितना चाहे उतना बना सकते हैं। मैंने भी शुरू में यही किया, मैंने सिर्फ हाफ जो डब्बा कंटेनर बनाया था कि उसे अच्छा लग रहा है कि नहीं, उसे पच रहा है कि नहीं। तो मैंने क्या किया कि पहले उसे टेस्ट कराया। एक दिन वो दस्त की प्रॉब्लम मुझे लगी, उसके बाद वो ठीक हो गया। क्या होता है ना कि बच्चों को आप अगर कुछ भी खिलाइएगा ना, तो कुछ टाइम में वो डाइजेस्ट हो पाता है। न्यू चीज़ आप जो भी देंगे उसे कुछ टाइम में एडजस्ट होना पड़ता है उन्हें। तो वो एक दिन तो नहीं हुआ, पर दूसरा दिन, तीसरा दिन मैंने देखा तो वो उसे एडजस्ट हो गया। तो मैंने भी उसे फिर स्टार्ट ही कर दिया। और हाँ, अगर आप 6 महीने की बच्ची की बात करें तो मैं कहूँगी कि 6 महीने से आप घर का जो हमारे लोग बड़े कहते हैं कि आप रोटी का बना वो ऊपर का जो पपड़ी नहीं होता है, जो परत होता है, उसे फाड़ कर रोटी से वो फुलाकर फॉर्मूला मिल्क डालकर या जो भी मिल्क पीता है वो डाल के आप आराम से उसे घोर के पिला सकते हैं। तो ये सब भी आप कर सकते हैं। चावल का पानी है, दाल का पानी है। स्टार्टिंग में कुछ दिन तक आप ये करते रहिए। जो भी स्टार्ट करिए, कुछ भी स्टार्ट करिए, 2 दिन 3 दिन आप पहले वो स्टार्ट करिए। जब उसे अच्छा लगने लगा तब उसके साथ साथ कुछ ना कुछ जोड़ते रहिए आप। तो ये 6 महीने का मैंने बता दिया कि 6 महीने में आपको क्या क्या खिलाना है। जैसे दाल का पानी हो गया, चावल का पानी हो गया, रोटी का पपड़ी हो गया, चावल, हल्का हल्का चावल को मिस के उसको खिलाने की कोशिश करिए। अगर वो खा रहा है तब कुछ उसको ऐड करिए। और ये जो मैं सेरेलैक्स बता रही हूँ ना, वो आप 7 मंथ के बाद आराम से अपने बच्चे को खिला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर चाहें आप 6 मंथ से खिलाना ना, तो 2 चीज़ आपको हटा देनी है, उसके बाद आप आराम से उसे खिला सकते हैं। मैं जो सेरेलैक्स बना रही हूँ ना, वो बच्चों के लिए इतना पोषण से भरा हुआ है, उसके हर एक चीज़ का फ़ायदा उन्हें मिलेगा। खुद से बनाइएगा, बच्चे देख गोल खेल के खिलाइएगा तो आपको समझ में आएगा कि मेरा बच्चा हाँ खा रहा है, मैंने बनाया है, वो भी उसके लिए इतना पोषण से भरा हुआ है, बच्चे को फ़ायदा ज़रूर करेगा। उसके बॉडी को गेन होगा, उसके वज़न बढ़ेगा, उसका हड्डियाँ मजबूत होंगी, उसके माइंड शार्प होगा, सब कुछ अच्छा होगा उसके लिए। तो अगर आपको भी ये सेरेलैक्स बनाना है 7 मंथ से आप ये सेरेलैक्स स्टार्ट कर सकते हैं। अदरवाइज 6 मंथ से आप दाल का पानी, चावल का पानी, रोटी का पपड़ी, चावल, ये सब मिस के दे सकते हैं। और अगर ये सेरेलैक्स बनाना चाहते हैं तो सिर्फ एक चीज़ को हटा दीजिए, उसके बाद आप आराम से बना सकते हैं। तो गाइज़, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए दिखाती हूँ कि मैंने कैसे बनाया है सेरेलैक्स। चलिए तो चलिए गाइस, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कढ़ाई में ड्राई फ्रूट को रोस्ट करेंगे। ड्राई फ्रूट आप कुछ भी डाल सकते हैं, ऑप्शनल है। आप चाहे तो काजू, काठबादाम, मखाना और भी कुछ ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं, और कुछ स्किप करना चाहे तो स्किप कर सकते हैं। बट हाँ, स्टार्टिंग में थोड़ा थोड़ा ही बनाइएगा, ज़्यादा बनाने की ज़रूरत नहीं है। मैं थोड़ा सा ही बनाती हूँ, इसलिए मैं कम ही ड्राई फ्रूट को यूज़ कर रही हूँ। बट मखाना ज़्यादा दे रही हूँ, क्योंकि मखाना आप जानते हैं मखाने में कोई भी ख़राबी नहीं है। और मखाना ऐसा भी नहीं कि बच्चों को नहीं पचता है, मखाना आराम से पच सकता है। बच्चा डाइजेशन सिस्टम में कोई ख़राबी नहीं होता। बट हाँ, बहुत बच्चे को काजू नहीं पचता है। अगर आपके बच्चे को काजू नहीं पच रहा है तो आप काजू को स्किप कर सकते हैं, बाकी सब ऐड कर सकते हैं। तो ऐसे आप आराम से बना सकते हैं। आराम से आप रोस्ट कर सकते हैं। जब रोस्ट हो जाए अच्छे से तो उसे निकाल करके आप मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड कर लीजिएगा अच्छे से। पूरा अच्छे से मिक्सर में ऐसे ग्राइंड करिएगा कि बिल्कुल महीन हो जाए। तो और उसके बाद मैं सूजी का उपयोग कर रही हूँ। कोई चावल नहीं है, कोई दाल नहीं है। मैं अपने बच्चे को स्टार्टिंग से ही सूजी दे रही हूँ, जब से वो 6 मंथ की हुई है। अभी वो 8 मंथ प्लस है, बट सूजी ही मैं स्टार्टिंग 6 मंथ से दे रही हूँ। सूजी पेट को ठंडा रखता है। और हाँ गाइस, मैंने वीडियो में बताया ना, क्या एक चीज़ स्किप कर सकते हैं अगर आप 6 मंथ से दे सकते हैं तो एक चीज़ वो है ड्राई फ्रूट। आप ड्राई फ्रूट को स्किप कर सकते हैं और बच्चे को आराम से सूजी आप खिला सकते हैं। मैं 6 मंथ से सूजी खिला रही हूँ अपने बेबी को, ड्राई फ्रूट को स्किप कर दे रही हूँ। बाकी आप जैसे सूजी मैं बना रही हूँ आप भी वैसे ही बना सकते हैं, सिर्फ ड्राई फ्रूट को स्किप कर सकते हैं। और अगर आपको ड्राई फ्रूट के साथ बनाना है तो 7 मंथ 8 प्लस हो जाए उसके बाद ही आप इसे ड्राई फ्रूट को यूज़ किया कीजिए।
तब तक बच्चों का क्या होता है, पाचन क्रिया अच्छे से हो जाती है, उन्हें पचाने में उतनी दिक्कत नहीं होती, क्योंकि ये सब जो है ना ड्राई फ्रूट, वो थोड़ा सा बच्चों को पचाने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से अगर वो नहीं पचा पाए तो दस्त की प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसीलिए अच्छे से आप इसे रोस्ट कर लीजिएगा। सूजी को भी मैं हल्का हल्का रोस्ट कर लूँगी, ज़्यादा इसे जलाना नहीं है, हल्का सा रोस्ट करना। ये देखिए मैंने ड्राई फ्रूट को अच्छे से पीस लिया है। अब मैं सूजी को भी अच्छे से ये देखिए कितने अच्छे से महीन मैंने पीसा हुआ है। और अब मैं सूजी को भी दोनों को एक साथ डाल के मैं पीस लूँगी। याद रखिएगा कि ये अच्छे से महीन पीसना चाहिए, ताकि बच्चों को जब भी हम उसका घोल बनाएं तो लम्स या कुछ ना हो पाए। तो अच्छे से आपको पीसना है। उसके बाद अभी कैसे बनाएं तो उसकी भी मैं प्रक्रिया आपको दिखा रही हूँ। एक कढ़ाई में सबसे पहले पानी दीजिएगा। पानी ज़्यादा भी नहीं रखना है, कम भी नहीं रखना है। आप कितना क्वान्टिटी में बना रहे हैं उस क्वान्टिटी में रखना है। मैं यहाँ 1 चम्मच से लेकर 1.5 चम्मच अपने बच्चे को पिलाती हूँ, क्योंकि वो इतना काफ़ी होता है, उसके लिए ज़्यादा नहीं बना। और आप शुरुआत कर रहे हैं तो आप आधा से 1 चम्मच ही पहले स्टार्टिंग में बना कर देखिएगा, और दिन भर में एक बार ही दीजिएगा। यहाँ देखिए मैं अच्छे से चला रही हूँ ताकि लम्स ना हो। और मैंने आपको बताया था ना कि चीनी, मिठास के लिए मैं चीनी नहीं देती, तो ये क्या देती हूँ, ये है ताल मिश्री। ये दुलाल का ताल मिश्री है। ये केशव पांडा के पसारी के दुकान में अच्छा से आपको मिल जाएगा। आप वहाँ से जाकर बोल सकते हैं कि मुझे ताल मिश्री चाहिए। देखिए कितने अच्छे से गाढ़ा बन चुका है। याद रखिएगा कि इसे हल्का पतला ही उतारिएगा, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है, ठंडा होने पर काफ़ी मोटा हो जाता है। तो इसे हल्का पतला ही उतारिएगा, ज़्यादा गाढ़ा करने की मत सोचिएगा। और अगर आप इसमें कुछ ऐड करना चाहे तो आप ऐड कर सकते हैं। चाहे आपको अगर मिठास में मिश्री नहीं डालना है तो आप जो एप्पल का प्यूरी होता है कुछ भी डाल सकते हैं, ये आपका ऑप्शनल है। ये देखिए मैं फार्मूला मिल्क के साथ घोड़ती हूँ इसे। आप चाहे तो ऐसे ही खिला सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। या फिर जो भी आप फार्मूला मिल्क देते हैं वो भी क्या होता है, बच्चे के शरीर पे चला जाता है, उसको पी लेती है, वो ऐसे नहीं पी पाते, तो ऐसे ही मैं दे देती हूँ। तो आप चाहे तो इसे स्किप कर सकते हैं, और नहीं तो आप चाहें तो इसे फार्मूला मिल्क के साथ भी अपने बच्चे को आराम से दे सकते हैं। ये देखिए मैंने फार्मूला मिल्क के साथ ही अपने बच्चे को दिया। ये काफ़ी अच्छे से उसे पी लेती है, और मिठास भी है। और हाँ, जो ताल मिश्री है वो कोई भी खराबी, कीड़ा पेट में नहीं करता। ये पेट को